आइए जोरदार ताली बजा के चिल्लाते हुए उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, ऊंची आवाज में ताली बजाते हुए। कम ऑन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। बोलो यीशु मसीह की। डोंट वरी, सभा समाप्त होने के बाद चाय पानी का बंदोबस्त किया गया है। आमीन। हर चीज का बंदोबस्त किया गया है। आमीन, हालेलुया। पंजाबी लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, यू नो, पंजाबी लोगों, राइट। वो कैसे होते हैं, कोई भी चीज को ना खींच देते हैं। डैडी को डैडी, हेलो। और उनका बैटरी कभी लो नहीं होता है। आपको पता है पंजाबी लोगों का बैटरी लो नहीं। मेरी पत्नी पंजाबी है। हालेलुया, आमीन। मैं एक कलीसिया में गया था, उनके हालेलुया देख के मुझे लगा भी गिर जाएगा माइक वाइक नीचे। ऑनेस्टली मुझे, यू नो, वो भले ही 20-30 लोग थे, बट आवाज जैसे आ रही थी जैसे कि यू नो लाइक 500-600 लोग बैठे, इतना एनर्जी से हालेलुया बोल रहे थे। तैयार है? कितने लोगों ने सीखा है? आमीन। शैल वी डू? आमीन। 1 2 3 गो। हालेलुया। वाओ, आमीन। आमीन, हालेलुया, आमीन। अभी नहीं लगा पंजाबी स्टाइल, अभी लगा थोड़ा सा यू नो मिक्स है, यू नो लाइक। कितने लोग तैयार हैं? आखिरी बार, फिर बाद में हम वचन में जाएंगे। आमीन। 1 2 3 गो। हालेलुया। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। एवरी टाइम ये आपका स्लोगन होना चाहिए। चीजें सही नहीं हो रही है, हालेलुया। वाओ, ऊपर नीचे चीजें हो रही है, हालेलुया। आमीन। शैतान भी परेशान हो जाएगा, अरे बाप रे, इसके लाइफ में इतना सारी चीजें हो रही है, बट स्टिल ये प्रभु की धन्यवाद कर रहा है। लाइफ में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मत्ती की किताब 13 उसका 1 to 9। मैथ्यू 13 वर्स 1 to 9 कोई पढ़े? हाँ हाँ, ओके ओके, ओके, एक कोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, ओके, और पक्षियों ने आकर उन्हें चूम लिया। ओके, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली। ओके, गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जड़ सूख जाए। ओके, सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। ओके, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। ओके, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान मुंह को सुन ले। ओके। ध्यान से सुने। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक बात, सभी लोग मेरे और देखें। कैन आई गेट द वॉल्यूम प्लीज? ओके, सभी लोग मेरे और देखें। आई बिलीव परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है और इस वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। आमीन। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी अगर बाइबल में लिखा गया है ट्रूली ट्रूली, सच्ची सच्ची मैं कहता हूं, 2 बार रिपीट हुआ, अगर कभी कभी लिखा गया है सच सच मैं अगर कहता हूं, अगर लिखा गया है यू नो जिसके कान है वो सुने, अगर ये सारे वर्ड्स अगर लिखा गया है, देन माय डियर फ्रेंड यू हैव टू पे अटेंशन। उस वर्ड को आपको अटेंशन देना बहुत जरूरी है। उसके पीछे एक डीप सीक्रेट छुपा हुआ है। देयर इज अ की, उसमें एक चाबी है जो आपके लाइफ के हर एक बंद दरवाजों को खोलने वाला है। Let me tell you that, you know, if you pay attention, अगर आप उस वर्ड्स को अगर आप आगे पढ़ेंगे, जिसके कान है वो सुने, who hath ears to hear, let him hear। प्रभु किसको कहना चाहता है? It means God is saying, इस वचन को गौर फरमाएं, इस वचन को सुने, बिकॉज इसमें एक ऐसी चाबी छुपा हुआ है। अगर आप इस चाबी को पकड़ लिए, आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, आने वाले दिनों में आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। शैतान का कोई भी ताकत आपके ऊपर कभी भी सफल नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, गॉड डजंट चेंज। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। ही इज एन अनचेंजिंग गॉड। बट इन बाइबल में कहीं कहीं कोई जगह पे
परमेश्वर अगर सच्चाई का परमेश्वर है, बट देन व्हाई ही से जिसका कान है सुने, ट्रूली ट्रूली आई सेड टेल यू, सच सच, व्हाई अगर परमेश्वर अगर सच कहता है, देन व्हाई ऐसे ऐसे जगह में परमेश्वर बार बार वो चीजों को जिक्र करता है, व्हाई? इट मीन्स यू हैव टू पे अटेंशन, उस वचन को सुने, गौर फरमाए, मेडिटेट करें, क्योंकि वहां पे वो चाबी छुपा हुआ है जो आपके लाइफ को बदल सकता है। Amen? So if you read this chapter, अगर आप इस चैप्टर को देखोगे, यहां पे एक किसान था, किसान मतलब फार्मर, राइट? वो क्या कर रहा है? फार्मर का काम क्या है? वो बीज फेंक रहा है। ओके, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? बीज फेंक। आपको पता है खेती जब होती है बीज फेंका जाता है, खेती में ऑटोमेटिकली पेड़ नहीं उगते हैं, सॉरी ऑटोमेटिकली राइस नहीं उगते हैं, वहां पे प्रे करने से राइस नहीं उगता है, बीज डालना पड़ता है। एक्शन बोलो, एक्शन, एक्शन बोलो, एक्शन। आमीन। तो यहां पे किसान जब बीज फेंक रहा है, 3 जगह में गिरा, सॉरी 4 जगह में गिरा। नंबर 1 कौन सी जगह था? हेलो, नंबर 1, कम ऑन, अभी हमने पढ़ा कौन सी? रास्ते भी गिरे। कोई कोई बीज कहां गिरा? कहां गिरा? रास्ते भी गिरा। नंबर 2, कम ऑन, हाँ, नोट इट डाउन। नंबर 1 रास्ते पे गिरा। नंबर 2 कहां गिरा? पथरी पे गिरा, रॉक प्लेस, रॉकी प्लेसेस में, जहां पे पहाड़ थे, पत्थर थे, वहां पे बीज गिरा। नंबर 3, और कुछ भी झाड़ियों में, थॉर्नी प्लेस, जहां पे झाड़ियां था, कांटेदार। और नंबर 4 अच्छी भूमि में। 4 चीज, रास्ते पे, पत्थर भरा जगह पे, कांटेदार जगह पर, और एक अच्छे सॉइल में। बट सवाल यह उठता है, जब किसान ने हर जगह में पेड़, हर जगह में बीज को फेंका था, बट वहां पे सिर्फ अच्छी भूमि पर ही क्यों वो पेड़ उगा, बाकी जगह में क्यों नहीं उग पाया? Why? Why did वो बीज दूसरे जगह पर गिरा तो सही, पर उगा नहीं? Come on! ऐसा नहीं था कि किसान अलग अलग टाइप के बीज फेंक रहा है। नो, लिखा है बाइबल में अलग अलग टाइप के, पत्थर को पत्थर वाला बीज लिखा है कहीं पे? कहीं पे लिखा है? वो बीज हर जगह में, इट मींस हर जगह में ही वॉज इक्वल, ही वॉज द सेम, द बीज सेम था। कभी कभी होता है ना, मिट्टी के अनुसार बीज फेंका जाता नहीं, वो इक्वली सब जगह पर इक्वली तरीके से वो बीज फेंक रहा है। हालेलुया। ऐसा नहीं था कि वो कम ज्यादा फेंक रहा है, लिखा है बाइबल में वो कम ज्यादा फेंक रहा है, पत्थर जगह में ज्यादा फेंक दिया। नो, इट मीन्स बीज में जान था, देयर वॉज अ लाइफ, वो बीज में जान था। दैट इज वाई जब वो अच्छी जमीन पर गिरा, वो क्या हुआ? उगा। अगर बीज में जान था, देन वो जब गिरा तो वो बाकी जगह में क्यों नहीं बढ़ा? सोचने वाली बात है ना। Why? What was the difference? In fact, I will say, what was the major difference? If you see the major difference in today's world, आज भी हमारे स्पिरिचुअल realm में सभी जन वचन सुन तो रहे हैं, बट बहुत कम लोग बढ़ रहे हैं। बीज सभी के लाइफ में आ रहा है, एवरीवन, परमेश्वर सभी से बातें कर रहा है, बट वाई मोस्ट ऑफ द टाइम गिने चुने लोग बढ़ रहे हैं? वाई कुछ ही लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं? ओके, आई अग्री, किसी के साथ समय नहीं आता है, बट अपार्ट फ्रॉम समय बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेट मी टेल यू समथिंग, गॉड हैज अ बिगर प्लान। परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है। आप लिख के ले लो, ठप्पा मार के ले लो। बट देन व्हाई हमारे लाइफ में चीजें प्रॉस्पर नहीं हो रहा है? कम ऑन, व्हाई हम स्पिरिचुअल जगह में हम अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पा रहे? व्हाई? कोई व्यक्ति कहता है मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हूं, बीज तो सॉलिड आ रहा है, बट थोड़ा थोड़ा क्यों बढ़ रहे हो? व्हाई?
इट्स वेरी स्लो, परमेश्वर मेरे लाइफ में स्लो काम कर रहा है। नो, प्रभु कभी स्लो काम नहीं। बाइबल में लिखा है कहीं पे, वो अंधे को छू दिया और क्या हुआ, 1 साल के बाद ठीक हुआ। लिखा है, लिखा है, हेलो कम ऑन, लिखा है बाइबल में कहीं पे लिखा है, वो जो लेप्रेसी पेशेंट वाला, उठ के चल चल चल, हेलो, ये उसका आधा लेप्रेसी ठीक हो। नो, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ 100%। ओके, अपार्ट फ्रॉम टाइम, मैं आज समय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। किसी किसी को परमेश्वर एक समय निर्धारित करता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, बट अपार्ट फ्रॉम टाइम बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले करता है। अगर बीच में पावर है, वचन में अगर पावर है, देन माय डियर फ्रेंड, हम स्पिरिचुअली ग्रोथ को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? फाइ, जब परमेश्वर ने कहा है तुम फूलोगे, व्हाट इज द फर्स्ट ब्लेसिंग? पहला ब्लेसिंग क्या है? कम ऑन, व्हाट इज द फर्स्ट ब्लेसिंग? क्या, व्हाट पहला ब्लेसिंग क्या है बाइबल में? हेलो, आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? पहला ब्लेसिंग्स, व्हाट इज द फर्स्ट ब्लेसिंग्स इन द बाइबल? फूलो और फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर ने किसको कहा था? किसको? अरे मुझे कहा था, आप लोगों को कहा है। एडम गया, आज हम लोग हालेलुया। परमेश्वर ने किसको कहा है? ये हम कौन है? प्रभु बोलेगा मैं हमको ब्लेस करने वाला हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करूं तो हम, प्रभु बोला हम। ये फूले और फलो किसको कहा है परमेश्वर ने? वाह, मुझे, आमीन। ये मुझे कौन है? मैं कौन है? मैं फोन करूंगा, मैं उधर से आवाज आएगी मैं, क्योंकि वो, कम ऑन। परमेश्वर ने पास्टर सुमित को कहा है कि फूले और फले। परमेश्वर ने वेलकम कलीसिया में जितने लोग जुड़े उनको कहा है फूले और फले। नॉट ओनली दैट, जितने लोग यीशु मसीह में ग्रहण करते हैं, जितने लोग इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा है फूलो और फलो। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। लेट मी टेल यू समथिंग, बाइबल इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल, वो प्रैक्टिकल भी है। अगर आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है तो बाहर के लोग कैसे जानेंगे आपको? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? ब्लेसिंग्स को देख के लोग जानेंगे। दैट इज व्हाई मैं हमेशा कहता हूं, बी केयरफुल आप किस तरीके की जिंदगी जी रहे हो। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति का यू नो टेस्टिमनी में सुन रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका टेस्टिमनी को सुन के। एक वेरी फेमस एक व्यक्ति था जो जादू टोना करने में फेमस था। किसमें? आजकल तो ये सॉलिड तरीके से बढ़ रहा है, राइट? जादू टोना करने वाला व्यक्ति वो होता है जो कि जो सीधे वे में काम नहीं कर सकता है, वो उल्टे वे में काम करता है। ओके? तो वो व्यक्ति वो जादू टोना करने वाला व्यक्ति इतना फेमस था कि वो एक व्यक्ति के घर पे जाती है बेसिकली। वो एक व्यक्ति के घर पे जाती है, और जब वो जाती है एवरी डे जब वो खाना देती है, एवरी टाइम वो कुछ ना कुछ करके देती थी उसको। एवरी डे कुछ ना कुछ करके दे रही है। पहला दिन गई, कुछ ना कुछ करके दे, अरे परसों खाना, और वो भी प्रेज द लॉर्ड, खाना आया, चलो खाओ, मिलके खा रहे हैं। सेकंड डे सेम, थर्ड डे सेम। एक दिन वो टोना करने वाले व्यक्ति का, उसका बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, और जब वो एक्सीडेंट होता है, इतना ब्रूटली एक्सीडेंट होता है कि वो उसका बेटा इतना बुरी तरीके से एक्सीडेंट में गिर जाता है कि उसका ऑर्गन्स 90% ऑफ ऑर्गन्स उसका खराब हो जाता है। ध्यान से सुने, उसका जो प्राइवेट एरिया है वो स्पॉइल हो जाता है पूरी तरीके से। वो व्यक्ति डिस्ट्रॉय तो नहीं, 99% खत्म हो गया। सभी लोग आ रहे हैं, सब बड़े बड़े जादू टोना करने वाले व्यक्ति लोग आ रहे हैं। अब मैं आज करूंगा, आज मैं आपने नारियल में कह रहे, आपको क्या पता, मैं आज नींबू में करूंगा। वो नींबू में करना शुरू कर दिया, राइट? नींबू में काम नहीं आया, मिर्ची में करना शुरू कर दिया। मिर्ची में काम नहीं आया, लास्ट में बोलते हैं शायद आजकल डाइट कॉन्शियस हैं, वो वेजिटेबल करते हैं, वेजिटेबल में करना शुरू कर दिया, आलू। शायद आजकल बुरी आत्मा को लाल धागा अच्छा नहीं लगता है, चलो येलो डाल देते हैं। नहीं, येलो भी अच्छा है, चलो आज कुछ मरून कलर डालते हैं। ये सब चीजें हो रही है, बट 1% भी उसका बेटा
पूरा पैसा खत्म, जितना कमाया सब गया। ध्यान से सुने, एवरीथिंग सब लॉस्ट। आईआईसीयू में लास्ट केस आईआईसीयू मतलब सोचो कि गया ये। बट यीशु मसीह अगर है उस व्यक्ति के लाइफ में, परमेश्वर आईआईसीयू तो क्या 3 दिन बाद मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देता है। आमीन। सो वो व्यक्ति एक दिन बाहर बैठा है, मायूस है, बाहर बैठ के ऐसे सोच रहा है, यार मेरा बेटा कैसा ठीक हो जाए। उसने जादू टोना हेन टेन सब कर दिया, बट कुछ नहीं, नो रेस्पॉन्स। वो बाहर बैठ के देख रहा है कि एक फीमेल, साइड वाले में एक फीमेल है, वो आ रही है, स्माइल कर रही है। जब वो स्माइल करते हुए देखता है तो वो देखती है तो वो व्यक्ति उसको पूछती है कि लाइक, ये साइड वाले में आप आते जाते हो पर आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? मेरा बेटा का तबीयत इतना खराब है, तभी भी मैं इतना निराश हूं, बट आपका बेटा का तबीयत तो इतना खराब है बट स्टिल आप हंस रहे हो। बोलती मेरा परमेश्वर महान है। देखो मसीह वाले लोग ऐसे होते हैं, मेरा प्रभु महान है, प्रभु एक दिन ठीक कर देगा। तो एक दिन वो बाहर बैठी थी एंड अचानक से वो देख रही है कि उसके बेटे के यहाँ पे एक बंदा आ रहा है और हाथ रख के प्रेयर कर रहा है। हाथ रख के क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है। हाथ रख के जब उसको प्रेयर कर रहा था, प्रेयर करते 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 उसने एक वर्ड यूज किया, यीशु के नाम से ये ठीक हो जाएगा, यीशु के नाम से इसका बेटा ठीक हो, वो डिक्लेयर कर रहा था। और जब वो बाहर गया, बाहर जाते जाते वो पूछता है, जो जिसका बेटा का जो जादू टोना करने वाली फीमेल, वो पूछती है कि ये व्यक्ति कौन है जो आपके यहाँ पे आ रहा है? तो वो कहती है ये व्यक्ति हमारे पास्टर है और वो यहाँ पे आ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए यीशु के नाम में। फिर वो व्यक्ति पूछती है ये यीशु कौन है? वो बोलती है यीशु वो है जो आप कभी उसके लिमिट नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकता है, वो तूफान को थमा सकता है, मुर्दों को उठा सकता है। तो ये फीमेल जो जादू टोना करने वाली, वो क्या कह रही है, क्या तू तेरे पास्टर को बोलेगी मेरे घर में यीशु के नाम पे मेरे बेटे के ऊपर प्रार्थना कर सके? बोलते यस, मैं मेरे पास्टर को रिक्वेस्ट करूंगी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पास्टर आए। ध्यान से सुने, पास्टर जब आए प्रार्थना करने के लिए, पास्टर ने प्रार्थना किया, लॉर्ड मुझे नहीं पता इसके लाइफ में क्या हुआ है, बट प्रभु आप गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इसको आप क्षमा कर दीजिए, उनको एक नया रास्ता, ये बच्चे को जान दे दीजिए। यू कैन नॉट बिलीव, 2 दिन के बाद जो आईआईसीयू में था वो लड़का, वो जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया। ध्यान से सुने, वो कहां शिफ्ट हो गया? और फिर 3-4 दिन के बाद घर पे शिफ्ट हो गया। तो ये जादू टोना करने वाला व्यक्ति सोच रहा है मैंने जादू टोना कर करके मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, ये यीशु कौन है? Who is he? फिर बाद में उसको याद आ रहा है कि मैं वो लड़की के घर में गया था, तो उसको अंदर ना एक सबकॉन्शियस लेवल में एक गिल्टी फील हो रहा था कि मैं उसकी फैमिली में जादू टोना कर रही थी। तो वो फोन करके बोलती है कि क्या मैं तेरे घर पे आ सकती हूं? वो बोलती है यस प्लीज कम। वो जैसे आई उसके घर पे, उसके घुटने में आके उसके पैर को पकड़ के बोलती मुझे माफ कर देना। बोलती क्यों? वो बोलती मैं तेरे घर में तोड़ने का इंटेंशन से आई थी, मैं तोड़ने आई थी। मैं एवरी डे जब तेरे घर में खाना देती थी, एवरी टाइम मैं जादू टोना कर रही थी। एवरी टाइम मैं जादू टोना के द्वारा तेरे घर को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। फिर वो लड़की कहती है हाँ मैं जानती हूं। वो शॉक हो गई कि कैसे ये जानती है। उसने कहा तेरे आने के 1 दिन पहले यीशु मसीह ने मुझे स्वप्न के द्वारा कहा, देख तेरे घर में मैं एक व्यक्ति को बेच रहा हूं, तो उसका ख्याल रखना। वो जादू टोना से खाना लेके आएगी, ख्याल रखना, बट ख्याल रखना। और वो बोलती है एवरी टाइम जब तू खाना मुझे देती थी, मैं एवरी टाइम उसमें लहू डाल के खाते थे, तुझे भी खिलाते थे। हलाओ। वो बोलती है ये यीशु इतना महान है कि मैंने पूरे संसार के जादू टोना कर दिया पर तुम्हारे ऊपर सफल नहीं हुआ। इट मींस यीशु मसीह में पावर है। और बाइबल बताती है वचन ही परमेश्वर है।
अगर वचन ही परमेश्वर है, वचन हमारे साथ है, बट देन व्हाई हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ या प्रैक्टिकल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है हमारे लाइफ में? Why things are not happening? बाइबल से प्रभु ने उस क्रॉस पे फिनिश, एवरीथिंग इज फिनिश, बट देन व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? परमेश्वर का पावर साल बे साल कम होते जाता है। बोलते बैटरी लाइफ कम हो रहा है पास्टर, ऐसा है? परमेश्वर का पावर साल बे साल कम हो रहा है। You know, my dear friend, today's word is going to change your life अगर आप समझ के इस वचन को। Come on, hallelujah. We have to understand how God works. परमेश्वर कार्य कैसे करता है? Amen. बाइबल बताते हैं, गिनती की किताब 23 का 23 नंबर्स 23 में लिखा गया है, कोई भी जादू टोना आपके ऊपर कभी कामयाब नहीं होगा। इट मीन्स सेड, इट विल नॉट प्रॉस्पर। निश्चय कोई भी मंत्र, हेलो बोलो मंत्र, उनको बोलो बाबा आपके ऊपर मंत्र काम नहीं करेगा। देखो देख के बोलो आपके ऊपर मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र हो, संत्र हो, ढंटर, हेलो कुछ भी काम नहीं करेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? हालेलुया। वो मंत्र के ऊपर हम काम कर लेंगे। आमीन। पावर होते हुए भी वाई हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ ने, वाई वी आर नॉट एबल टू सी गॉड्स प्लान, वाई हमारा ग्रोथ प्रैक्टिकली स्पिरिचुअली नहीं, वाई? कम ऑन, कैन आई बी स्ट्रेट? मैं सीधा बात करूं, एक बात बोलूं, कैन आई बी स्ट्रेट? यू नो, अभी तक तो किसी के लाइफ में आप एक जगह पे प्रभु आपको पहुंचा भी दिया होता, बट ये कॉस्ट के वजह से अभी भी हमारे लाइफ स्टैग्नेंट हो गया है। अभी तक तो प्रभु आपके लाइफ में क्या क्या काम कर दिया होता, बट स्टिल अभी भी नहीं हो रहा है, रुक गया है, ब्रेक। मैं और मेरी वाइफ हमेशा बात करते हैं, जब प्रभु दौड़ता है, सॉलिड दौड़ता है, वो ब्रेक नहीं मारता है। ऑनेस्टली, इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर वापस आप उस टॉपिक में देखेंगे, हेलो, वहां पे लिखा गया किसान हर जगह में बीज फेंक रहा है। ही इज थ्रोइंग द सीड एवरीवेयर। 4 जगह में फेंका। नंबर 1 रास्ते पे फेंका, नंबर 2 रॉकी, हेलो चट्टान भरे, नंबर 3 थॉर्नी जगह, और एक हेलो गुड सॉइल। बाइबल बताती है गुड सॉइल। ऊंचे आवाज में बोलो गुड सॉइल, ऊंचे आवाज में कहे गुड सॉइल। अच्छी जमीन पर, बोलो अच्छी जमीन पर। बीज में पावर था, बीज उसने फेंका, सब जगह में फेंका, फेंकने के बाद भी एक ही जगह में क्यों बढ़ा? इट इज बिकॉज चारों का एटमॉस्फियर अलग था, वातावरण, चारों का वातावरण अलग अलग है। कम ऑन, अगर आपका वातावरण अगर सही नहीं है, अगर आपका एटमॉस्फेयर सही नहीं है, then let me tell you something, आप चाहे जितना भी फास्ट कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके लाइफ में you will not able to see the growth, आप ग्रोथ को कभी नहीं देख पाओगे। How many of you agree with me? अगर आप गलत वातावरण से जुड़े हैं, आप अगर गलत वातावरण में हैं, अगर आप गलत वातावरण में उठा बैठा कर रहे हो, अगर आप वर्ल्डली, बोलो वर्ल्डली, बोलो वर्ली नहीं, बोलो वर्ली नहीं, वर्ल्डली, संसार, अगर आपका वातावरण सांसारिक है, लेट मी टेल यू, आप इस वचन को कभी नहीं फुलफिल होते हुए देख पाओगे। आई वांट टू बी वेरी स्ट्रेट विथ यू। कोई मुझे कहते हैं कि पास्टर आप इतना स्ट्रेट बातें करते हैं। मैं कहता हूं मेरा काम ही है प्रभु का वचन देना। मैं स्ट्रेट कहता ही नहीं, मैं वचन ही बताता हूं। Why things are not moving? एक दफा आप मूव भी होना चाहते हो, वो नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एटमॉस्फियर, गलत जगह में। इफ यू सी द बाइबल, बाइबल बताती है किसान हर जगह में फेंका,
एवरी प्लेस, इधर फेंका इधर, बट गुड सॉइल में, फिर से बोलो अच्छी जगह पे, ऊंचे आवाज बोलो अच्छी जगह पर, अच्छी जगह, ऊंचे आवाज बोलो अच्छी जगह पर, अच्छी जगह पर जब वो गिरा, बीच में जान है, वचन में जान है, बोलो वचन में जान है। ये वचन अगर आप अपने लाइफ में फुलफिल होना देखना चाहते हैं, देन माय डियर फ्रेंड, अभी तक अगर नहीं हुआ है, चेंज योर एटमॉस्फेयर, अपने वातावरण को चेंज करो। आप किसके साथ उठा बैठा कर रहे हो, बी केयरफुल। हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोगों को मेरी बातें मैं उर्दू में बोल रहा हूं, कितने लोग समझ में आ रहा है? कम ऑन फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप, कम ऑन, आप चाहे जितना भी वचन पढ़ लो, एवरीवन लुक एट मी केयरफुली, एवरीवन, अगर आप जितना भी वचन पढ़ लो, जितना भी फास्ट कर लो, अगर आपका एटमॉस्फेयर, अगर आपका वातावरण सही नहीं है, अगर आप संसारिक वातावरण में हैं, अगर आप शराबियों के बीच में हैं, अगर आपका वातावरण शराबी के लोगों के साथ है, अगर आप झूठ बोलने वाले व्यक्ति के वातावरण में है, अगर आप जादू टोना करने वाले के वातावरण में है, झगड़े करने वाले लोगों के वातावरण में है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप सांसारिक वातावरण में हैं, देन माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी केयरफुली, आप कभी भी परमेश्वर की योजना या परमेश्वर के प्रॉमिसेस या परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को आपके लाइफ में पूरा होते हुए नहीं देख पाओगे। उधर परमेश्वर कह रहा है आगे बढ़ो, बट हम बढ़ नहीं रहे। व्हाई? हमारे वातावरण गलत है। वी आर विथ रॉन्ग पीपुल, हम गलत लोगों के साथ खड़े उठा बैठा कर रहे हैं। You will miss the plan and the purpose of God. इसीलिए I always say, आप किसके साथ उठा बैठा कर रहे हो, आपके दोस्त कौन है, आप किसको दोस्त बोल रहे हो, आप किसके साथ चाय पे जा रहे हो, किसके साथ कॉफी पे जा रहे हो, बहुत ही मैटर करता है। कितने लोग मेरे साथ है? How many of you there? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। जितने लोगों को समझ में आ रहा है बोलो यीशु मसीह की। आमीन। बाइबल से जब वो बीज अच्छी भूमि पे गिरा, मतलब वो बीज का जो एनवायरमेंट था, जो एटमॉस्फेयर था, वो अच्छा था। आपको पता है परमेश्वर क्यों कहता है हमें उन लोगों के साथ उठा बैठा नहीं करना चाहिए? इट इज बिकॉज गॉड नोस, हेलो, बुरा, कौन कौन कौन, बुरी संगति, बुरी संगति, यू में से गॉड आई गिव यू माय हार्ट। अब बाजू वाले बोले हो गया, चल चल चल, आई गिव यू माय सोल। अरे तो कितना पवित्र हो रहा है, चलेगा ना, आ जाएगा। एक दिन मना करोगे, 2 दिन मना करोगे, 3 दिन, चौथे दिन, 4th डे, या बाइबल से मत्ती 13:8 कोई पढ़ेगा? मत्ती 13:8, उसका 13:8 में क्या लिखा गया है? पर कुछ, हाँ, और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। 100 गुना, 60 गुना और कितना गुना? कितना गुना? 30। बढ़ रहे हैं, हर बीज बढ़ रहा है। Why? It is because उसका एटमॉस्फेयर, उसका जो संगति, जो जमीन पे गिरा था, वो बेस्ट जगह पे गिरा। एंड आपको पता है, और एक जगह में भी बीज बढ़ा था, और एक जगह था जहां पे बीज बढ़ा। कोई पढ़ेगा 13 उसका 7, गो बैक। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, हाँ, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। झाड़ियों ने क्या किया? क्या किया? Fell among thorns and the thorns sprung up. मतलब दबा, वो बढ़ने को तो हम बढ़ने को तो कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा है। अभी भी मुंह से झूठ निकल रहा है, अभी भी hey, what you doing man, let's hello, अभी भी why we are not able to grow? It is because बढ़ना तो चाहते हैं, पर हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर। आपको पता है काफी सारे लोग जो शराब में हैं, अल्कोहल उनके अंदर, अल्कोहल एक स्पिरिट होता है, राइट? हर एक चीज एक स्पिरिट होती है।
बट अल्कोहल स्पिरिट उनके लाइफ में क्यों नहीं जाता? इट इज बिकॉज अल्कोहल स्पिरिट उसको छोड़ना चाहता है, पर वो व्यक्ति अल्कोहल स्पिरिट को नहीं छोड़ना चाहता है। यू नो दैट? वो बढ़ना तो चाहता है, बट वो स्पिरिट बी केयरफुल। आपके एटमॉस्फेयर, ऑल द जितने जवान लोग यहां पर हैं, हेलो, स्पेशली गर्ल्स, बी केयरफुल आप किसको दोस्त कहते हो। बी केयरफुल हु इज योर फ्रेंड। आप कहो ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, ऑल आर माई फ्रेंड। बी केयरफुल। बुरी संगति अच्छे चरित्र को, अगर आप उसको फ्रेंड बोलते हैं, लेट मी टेल यू समथिंग, उनको बोलो टुडे आई एम प्रेइंग, कैन यू प्लीज जॉइन मी इन माय प्रेयर, पता चलेगा। यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे वैल्यू को खत्म कर देते हैं। मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक बात करता हूं। संसार के लोग, ध्यान से सुने, संसार के लोग आपको बोलते हैं चलो लेट्स एंजॉय, यू नो ये करते हैं वो करते हैं, यू गो, ओके, हम अवेलेबल हो जाते हैं। बट उनको आप बोलो लेट्स कम टू प्रेयर, वो नहीं आएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? सो इसमें वैल्यू वो गिरा या मैं गिरा रहा हूं? हमारे वैल्यू, हम प्रभु के लोग हैं, वैल्यू करना सीखो। अगर आप अपना वैल्यू नहीं रखोगे, लोग आपको कभी वैल्यू नहीं देंगे। मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूं आज? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कितने लोग मेरी बात में एग्री करें? इफ यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ, पीपल विल नॉट गिव यू वैल्यू। वो आपको वैल्यू देंगे ही नहीं। कम ऑन। अगर आपका एटमॉस्फेयर सही नहीं है, अगर आपका एटमॉस्फेयर गलत संगति है, अगर आपका एटमॉस्फेयर चर्चली नहीं है, चर्च, यू नो चर्च में क्यों हमें इकट्ठा, मैं सभी को कहता हूं बाबा चर्च आओ, चर्च आना बंद मत करो, क्योंकि बाइबल से जब 2 से ज्यादा इकट्ठा होते हैं वहां पे परमेश्वर की हजूरी होता है। आई से एवरीवन, मेरा बस चले, मैं बस खरीदूं, सबको अंदर डाल के लेके आऊं चर्च में। ऑनेस्टली, मेरे अच्छाई के लिए नहीं, उनकी अच्छाई के लिए। और 3 पुलिस रखूंगा, 3 पुलिस, जो नहीं आएगा पकड़ के मार, वो उनके अच्छे के लिए है। आप प्रभु में बढ़ोगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। मैं गलत बोल रहा हूं? आप प्रभु में रहोगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके बिजनेस आगे बढ़ेगा। Come on. Today I want to tell all the parents, जितने पेरेंट्स हैं, listen to me carefully. आप चाहे जितना भी अच्छा शिक्षा दे दे, जितना भी अच्छी बातें कर ले, you know, अगर आपके बच्चे का वातावरण सही नहीं है, अगर आपके बच्चे झूठ बोलने वाले संगति में उठा बैठा कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे शराबियों दोस्त के साथ उठा बैठा कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे कम ऑन, अगर जो ड्रग एडिक्ट है उनके साथ उठा बैठा कर रहे हैं, then let me tell you my dear friend, listen to me carefully. आने वाले दिनों में वो दिन देर नहीं रहेगा जब आप बोलोगे मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे बच्चे मुझे समझ नहीं पा रहे, वो बिगड़ गए। वो आज नहीं तो कल बिगड़ेंगे, ये कंफर्म है। बिकॉज उनका कैरेक्टर, उनका स्वभाव, उनका नेचर सब बदल। आप 1 साल के बाद मिलो, वो बदले व्यक्ति रहेंगे। दैट्स व्हाई बीइंग अ पेरेंट्स, यू हैव ऑल द राइट, आपके पास पूरा अधिकार है, आपके बच्चे का वातावरण चेक करो। वो कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, फोन में किसके साथ लगे हुए हैं। यू हैव ऑल द राइट। अगर आपके बच्चे बोल रहे गिव मी स्पेस, बोले मैं स्पेस में भसता हूं, तेरे फोन दे मुझे। हालेलुया। ये जोरदार था ये बच्चा। Parents, you have all the right to check everything. वो किसको मिलते हैं, इसको ओवर कॉन्शियस नहीं बोलते, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। अगर वो नहीं सुन रहे हैं, डू एवरी एफर्ट, नहीं तो लेटर ऑन उनको बिगड़ने के लिए समय, शैतान तो रुका हुआ है क्या करने के लिए, हेलो लड्डू खिलाने के लिए, वो भी जागरूक का। जागते रहो। लड्डू खा के लोगों को मोटा कर रहा है, खुद पतला हो रखा है। Come on, discipline your children.
वो कैसे वातावरण में है, एटमॉस्फेयर। नहीं तो वो चाहे जितना भी आप यू मे फास्ट, यू मे डू एवरीथिंग, बट दे आर नॉट गोइंग टू चेंज प्रैक्टिकली। यस, स्पिरिचुअली आप बोलोगे होगा, बट प्रैक्टिकली यू हैव टू वर्क। अगर आप उसको डिसिप्लिन नहीं करो, अरे सोना, अरे ये सोना है, मोना को लेके आएगा, फिर बोलेगा मोना डार्लिंग किधर। हेलो, एंड एवरी चिल्ड्रन, your parents are your well wisher. आप दोस्ती यारी करो, अच्छी बात है, बट जब गिरोगे ना, वो मां बाप आपके साथ खड़े रहेंगे। वो दोस्ती यारी, where are you man, who is this? So respect you, hello, respect your माता पिता। बाइबल पूरे 10 कमांडमेंट जितना है एक ही जगह है। 10 कमांडमेंट में एक ही कमांडमेंट है जिसमें इमीडिएटली रिजल्ट है। लिखा गया है, सभी में लिखो चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बट एक जगह में क्या लिखा है? रिस्पेक्ट योर मदर एंड फादर सो दैट यू मे लिव। हेलो, आपको नहीं पता? 10 कमांडमेंट पढ़ा नहीं? किसने नहीं पढ़ा है? आप लोग इतना चुप क्यों है? ऐसा लग रहा है एग्जाम हॉल में मैं बैठा हूं। अपने माता पिता का आदर करे ताकि तुम लंबा जियो। एवरी चिल्ड्रन, जितने लोग चिल्ड्रन है यहां पे, कम ऑन। परमेश्वर ने ये पैटर्न बनाया है, पैटर्न। बी रूटेड इन वन एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर में रूटेड रहे, गॉडली एटमॉस्फेयर में रूटेड रहे। काम करना बहुत अच्छी बात है, यू शुड वर्क। बाइबल से एवरीवन शुड वर्क, और जो काम नहीं करता उसका खाने का कोई हक नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप परमेश्वर से ज्यादा काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लेट मी टेल यू, यू आर इन अ रॉन्ग एटमॉस्फेयर। How many of you there? मैथ्यू 18:20 में लिखा गया है, जब कोई पढ़ेगा मैथ्यू 18:20, 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। जब आप कलीसिया में एक जगह में इकट्ठा होते हो, अगर आप परमेश्वर के भवन में रूटेड नहीं है, अगर आप कलीसिया में रूटेड नहीं है, then let me tell you my dear friend, you will not experience the presence of God. आप परमेश्वर के प्रेजेंस को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। That is why रूटेड होना बहुत जरूरी है। प्रभु बात कर रहा है एवरी संडे में, जैसे कहता हूं, कम विद एन एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लेके आओ, प्रभु बात तो कर रहा है, पर हम ही नहीं आ रहे। That is why we are missing the word of God. हम परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता हम मिस कर देते हैं। बाइबल में लिखा गया 2 कोरिन्थियन 6:14, कोई पढ़े? 2 कोरिन्थियन 6:14। हाँ, बी ये नॉट अनइक्वली योक टुगेदर विथ अनबिलीवर्स। वाई बाइबल से कि अनबिलीवर्स के साथ उठा बैठा मत करो? वाई बाइबल से जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर को नहीं जानते? वाई डिड गॉड सेज दैट? क्योंकि ये वर्ड सिर्फ उठा बैठा नहीं, ये एटमॉस्फेयर के बारे में बातें करता है, वातावरण के बारे में बातें करता है। आप प्रभु में हैं, आपका गॉडली एटमॉस्फेयर है। आप संसारिक लोगों से मिलोगे, उनका अदर एटमॉस्फेयर है। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो शांति कौन खोएगा, घर वाले या आप? ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप स्पिरिचुअली एटमॉस्फेयर पे नहीं रहोगे, ध्यान से सुनो एवरीवन, बाइबल में पॉल एक जगह में कहता है विश्वासी लोगों के साथ उठा बैठा करो। वाई बाइबल से विश्वासियों के साथ उठा बैठा करो? आपको पता है एक आयरन को धार करता है। आपको पता है आयरन को धार करता है। समझ में आया कितने लोगों को? चाकू को धार करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी। क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? आयरन।
विश्वासी भाई के साथ उठा बैठा करोगे तो आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग रहोगे, प्रैक्टिकली भी ब्लेस्ड होगे। संसारी लोगों के साथ उठा बैठा करोगे, कम ऑन, आपका थॉट वैसा हो जाएगा, आपको लगेगा आई एम ग्रोइंग बट यू आर नॉट। प्लीज नोट इट डाउन, इस वर्ड को नोट इट डाउन करें। जीसस क्राइस्ट भले ही पापियों को उद्धार करने आया था और उद्धार कर रहा है अभी पापियों का, भले ही वो सबके साथ उठा बैठा कर रहा था, भले ही वो वचन देता था, बट वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करता था जो उनके चेले थे और परमेश्वर के साथ। आपने कभी देखा है प्रभु किसी घर पे खाना खाए, खाना खाने के बाद चलो बात करते हैं, सोप है क्या, सोप, पान वान ला, लिखा है बाइबल में, लिखा है? या प्रभु बोल रहा है कि अरे अभी लंच की डिनर तक वेट कर लेते हैं। आपको पता है, ऑलवेज रिमेंबर, अपना एपेटाइट को कंट्रोल करना सीखे, खाने पीने पे ध्यान दें। हाउ नहीं पता है, अपने खाने पीने पे ऑलवेज रिमेंबर। सो परमेश्वर ने कहीं पे भी, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि प्रभु ने हीलिंग किया, प्रीच किया, फिर बोला कुर्सी लगाओ चलो बैठो बात करते हैं। लिखा है नो, कट टू कट होना सीखे। परमेश्वर भले ही लोगों के साथ बातें कर रहा है, भले ही लोगों को हीलिंग कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, मिरेकल्स हो रहा है, बट उसने लोगों के साथ कभी समय नहीं बिताया। वो पहला प्रथम स्थान प्रभु के साथ और फिर बाद में चेलों के साथ समय बिता रहा था। अगर आपका माहौल, वातावरण अगर संसारिक हो गया है, देन माय डियर फ्रेंड, दिस वर्ड इज फॉर यू। चेंज योर एटमॉस्फेयर, आपके वातावरण को चेंज करो। बिकॉज परमेश्वर जानता था कि इस संसार में मैं अगर हूं तो मुझे वर्ल्डली एटमॉस्फेयर मुझे पवित्र नहीं रख सकता है। कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे संग पवित्र आत्मा है, इवन दो आई गो हियर एंड देयर, चलेगा, बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो कभी भी गलत जगह आपको जाने नहीं देगा, वो आपको रोकेगा। बट अगर आप वर्ल्डली एटमॉस्फेयर में है, वर्ल्डली वातावरण में है, देन माय डियर फ्रेंड, हमेशा आप गिरोगे, आप प्रभु के ग्रोथ को आपकी लाइफ में नहीं देख पाओगे। कम ऑन, हाउ मेनी देयर? बच्चे सही से नहीं बढ़ रहे हैं, इट इज बिकॉज घर का एटमॉस्फेयर खराब है। कम ऑन, अगर आपके बच्चे झगड़े कर रहे हैं, गलत शब्द के प्रयोग कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड, अपने फैमिली में जो घर पे जो वातावरण है उसको चेंज करो। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? अगर घर में ही झगड़े चल रहे हैं, बच्चे भी झगड़े करेंगे, क्योंकि घर का वातावरण वही है। घर में ही तू मैं और तू। हेलो, बच्चे आपको देख के सीख रहे हैं। एवरी पेरेंट्स, आपका वातावरण को सही करें। वातावरण रियली मैटर करता है। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ दैट? कितने लोग सो रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। वाह, 4-5 लोग सो रहे हैं। जितने लोग जागे हैं बोलो यीशु मसीह की। जितने लोग सो रहे हैं बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, वातावरण बहुत मैटर करता है। ये परमेश्वर ने पैटर्न बनाया है कि आप एवरी संडे प्रभु के भवन में रहें। आपका वातावरण वो होना चाहिए। लोगों को लगता है कि लोग हम काम धंधा छोड़ के इधर आते हैं, हम लोग बेवकूफ हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, हम बेवकूफ नहीं हैं। हेलो,
जब मौत के मुंह में हम जा रहे थे ना, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया हमें बचाने के लिए। दैट इज वाई हम परमेश्वर के भवन में एवरी संडे मिलते हैं। हालेलुया। वाई परमेश्वर कहता है कि बिलीवर शुड गेट मैरिड टू बिलीवर। विश्वासी भाई सिर्फ विश्वासी बहन से ही शादी करे। वाई? इट इज बिकॉज व्हेन, अगर उन दोनों के बीच में गॉडली रहेगा, गॉडली कैरेक्टर रहेगा, गॉडली सेंटर रहेगा, वो घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, वो घर में कभी तू में ओके तू में हो भी गया, वो आपस में एक एग्रीमेंट में आके खत्म करेंगे चीजों को, बिकॉज उनको संभालने वाला परमेश्वर है। उनके घर में प्रेयर एटमॉस्फेयर रहेगा, उनके घर में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, उन दोनों के बीच में परमेश्वर रहेगा, उन दोनों को परमेश्वर संभालेगा, उन दोनों के रिश्तों को जोड़ेगा परमेश्वर। वो झगड़ा नहीं करवाएगा, अलग नहीं करवाएगा। दैट इज वाई बाइबल से कि विश्वासी वाई इज टॉकिंग अबाउट उनका एटमॉस्फियर वैसा रहेगा। लेट मी टेल यू समथिंग, लव ही अगर सब कुछ होता तो पति पत्नी के बीच में कभी डिवोर्स नहीं होते। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? लव ही अगर सब कुछ होता तो पति पत्नी के बीच में डिवोर्स नहीं होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसके डिवोर्स हुआ है उनकी शुरुआत प्रेम से ही हुआ था। उनकी शुरुआत प्रेम से ही हुआ था। Divorce is not absence of love. Divorce is absence of God. It is the absence of godly atmosphere. So friends, I want to give you one last example और मैं आज का वचन को खत्म करना चाहता हूं। एक बंदा, I don't know why I'm talking about this particular topic के ऊपर आज बात कर रहा हूं। एक बंदा, एक चर्च के बारे में उसको पता चला, और वो बहुत ही फेमस बंदा था गलत काम करने में। उस जमाने में लोग कहते थे कि अगर ये व्यक्ति अगर किसी के घर में जाके कुछ गलत काम कर दे तो वो घर पूरा बर्बाद हो जाता था। ऑनेस्टली, ये जीवित गवाही मैं दे रहा हूं। मैं सुबह टेस्टिमनी सुन रहा था और उसी के ऊपर मैं बातें कर रहा हूं। वो इतना डेंजरस गलत बंदा था कि वो व्यक्ति अगर किसी के लाइफ में एंटर करता था, कुछ ब्लैक मैजिक कर देता था, वो घर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो उसको किसी ने कहा एक चर्च बढ़ रहा है, तुम उधर जाओ और वहां पे उस चर्च को तोड़ दो। तो बोलता ये तो छोटी सी बात है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मेरे सबसे छोटा जो दास है उसको भेजूंगा। उसने बोला देख, तू जब जा रहा है ये मंत्र बोलना, उधर जाके फेंक देना। वो व्यक्ति आया कलीसिया में, उसके बाद गायब हो गया। वो वापस उस व्यक्ति के पास नहीं गया। ध्यान से सुने, वापस उस व्यक्ति के पास नहीं गया। तो वो व्यक्ति ढूंढ रहा है कि लगे कहां चला गया। फिर बाद में ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गया। जब घर पे गया, वो देख रहा है कि वो व्यक्ति के बॉडी में क्या हो गया है, फोड़े फोड़े हो गए हैं और उसको बुखार में लकपत है और वो मरने वाले की हालत हो गया है। तो बोला डोंट वरी, मैं ऐसा कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट संडे वो और एक व्यक्ति को भेज रहा है। दिस टाइम वो एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति को भेज रहा है। उसको भेजा, उसको कहा जे तू जा वहां पे और ये मंत्र करना, ये सारी चीजें वहां पे हो जाएगी और वो चर्च तबाह हो जाएगा, लोग के लाइफ में बुरा हो जाएगा। वो दूसरे व्यक्ति भी गया, चर्च में आया, ध्यान से सुने, और वो सब जो करना था कर दिया और वो चला गया। वो दूसरा व्यक्ति भी वापस अपने सरदार के पास नहीं गया। फिर वो ढूंढ रहा है किधर चला गया, ये तो एक्सपीरियंस वाला बंदा था, किधर चला गया, किधर चला गया, वो ढूंढ रहा है। फिर बाद में उसको घर पे जब जाकर देखा, उसकी हालत और खराब थी। उसकी हालत, उसका तो पूरा बॉडी, क्या चेहरे वेरे, बॉडी में कोई ऐसा हिस्सा नहीं रहा जिसमें फोड़े नहीं है, पूरा बीमारी है, पूरा बुरी हालत हो रखी थी उसकी। फिर बाद में ये बंदा बोलता अभी मैं जाऊंगा, आई एम स्ट्रांग। जो व्यक्ति बोलता ना आई एम स्ट्रांग, बाइबल बताती है बी केयरफुल, तुम गिरने के चांसेस हुए। बोलता अभी मैं जाऊंगा। वो जाता है, वो चर्च में जो करना था उसे करके वो चला जाता है। यू कैन नॉट बिलीव, वो व्यक्ति ट्यूसडे में उसको बुखार होना शुरू होता है, वेडनेसडे में बॉडी में फोड़े आ जाते हैं, थर्सडे में आईसीयू में भेज देते हैं और फ्राइडे में डिक्लेयर होता है कि ये व्यक्ति मरने वाला है। ध्यान से सुने,
तो वहां पे एक व्यक्ति जाता है और उसके लिए दुआ करता है और वो ठीक हो जाता है। ध्यान से सुने, दुआ करता है वो व्यक्ति, काला जादू टोना करने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है। ध्यान से सुने, बट लोगों को कैसे पता चला कि ये सारे कार्य अपने कलीसिया में कर रहा था? यू नो व्हाट, वो व्यक्ति जाके उस कलीसिया में जाके कहता है, देखो मैंने इस जगह पर दो एक्सपीरियंस लोगों को भेजा था गलत करने के लिए, फाइनली मैं भी आया गलत करने के लिए, पर मुझे आज समझ में आया जो परमेश्वर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें किसी की नहीं चलती है। जहां पे परमेश्वर की हजूरी होती है उसमें किसी की नहीं चलती है। और वो समझ गया कि यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू से एवरीवन, अगर आप अपने लाइफ में गॉडली एनवायरमेंट में रहेंगे, आपका काम गॉडली एनवायरमेंट में रहेगा, आपके रिलेशनशिप में गॉडली एनवायरमेंट रहेगा, आपके घर में गॉडली एनवायरमेंट रहेगा, देन माय डियर फ्रेंड लेट मी टेल यू समथिंग, आप 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना ब्लेस्ड हो जाओगे। आप उस पेड़ की तरह रहोगे जो साल में एवरी डे 365 डे आप वो वृक्ष की तरह रहोगे जो हमेशा हरियाली 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 होगी। Amen? So my dear friend, I want to tell you something. God has a bigger plan for you. परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है, महान है। I believe आने वाले दिनों में आप ब्लेस्ड होने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपके परिवार में आपके बच्चे ब्लेस्ड होने, आपके बिजनेस ब्लेस्ड होने वाले हैं, आपके जनरेशन ब्लेस्ड होने वाले हैं। This is going to happen. But for that, change your atmosphere. आपकी एटमॉस्फेयर, वातावरण को बदले। आपको पता है, लोगों को अगर जानना है तो उसके संगति को देखो, संगति से पता चलता है ये कैसा व्यक्ति है। चोरों के साथ अगर मैं उठा बैठा करूंगा, चोरों के एनवायरनमेंट पे बढ़ूंगा, देन माय डियर फ्रेंड मैं कभी भी स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आमेन। सो माय डियर फ्रेंड, उस दिन वो किसान सब जगह में बीज फेंका, राइट, बट एक ही जगह में पौधा होगा। कितना परसेंट? 100%, 30%। वाई? बिकॉज वो जगह का एटमॉस्फेयर अलग था। मैं आपको एक सीक्रेट देना चाहता हूं। कैन आई टेल यू माई सीक्रेट? मेरा सीक्रेट बताओ इन माई लाइफ। वाई परमेश्वर हमारे लाइफ में कार्य कर रहा है, जो चाह रहे प्रभु दे रहा है। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज हम अलग हैं, वी आर द सेम। इट इज बिकॉज हमने हमारे लाइफ में 2 पॉइंट को रखा है। 2 पॉइंट्स बोलो, 2 पॉइंट्स, नोट इट डाउन, ये आपके लाइफ में काम आएगा। 2 पॉइंट में हम हमेशा गॉडली एटमॉस्फेयर में रहते हैं और हमेशा हम चर्च के एटमॉस्फेयर में बंधे हैं। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? गॉडली एटमॉस्फेयर और चर्च एटमॉस्फेयर में रहना सीखे। यू नो, गॉडली एटमॉस्फेयर में जब वर्शिप लीडर था, मुझे काफी लोग जानते हैं, यू नो, लाइक काफी लोग जानते हैं, मैं जब वर्शिप लीडर था, यू नो, मुझे लोग बोलते थे प्लीज कम, आइए चलो मिलते जुलते। मैं सब उनको मना कर देता था। मैं बोलता था मैं पास्टर के साथ बैठूंगा, उनसे सीखना है मुझे, लीडर्स के लोगों के साथ बैठा करता था ऑनेस्टली, बिकॉज गॉडली एटमॉस्फेयर में आप बढ़ोगे। मैं फोन करता था, पास्टर आर यू फ्री, आई वांट टू कम एंड मीट यू, मुझे आपको मिलना है। लीडर्स अगर कोई था, मैं उनको जाके बोलता था प्लीज प्लीज मैं आपको मिलना हूं, मुझे सीखना है। दोस्त बोलते हैं लेट्स हैव सम कॉफी, मैं बोलता ठीक है बाद में देखते हैं, पहले प्रभु को। एंड नंबर 2 व्हिच इज वेरी मच चर्चली एनवायरनमेंट, तब मैं वर्शिप लीडर था, गिटार कैसे बजाना है, कौन सा गाना लेना है, सीखना है, लगे रहना है, बाहर समय नहीं देके प्रभु के भवन में समय देना, कुर्सियां लगाना। आज भी मुझे याद है, मुझे आज भी याद है, यू नो, जब कलीसिया हमारे 8 बजे सुबह शुरू होती थी। कितने बजे? कितने बजे? हमारी कलीसिया का टाइम कितने बजे है? आप कितने बजे आते हैं? सभी जन जानते हैं हमारी कलीसिया 8 बजे सुबह होती थी, 8 o'clock, और मैं 7 बजे पहुंच जाता था। तभी रोटरी क्लब में होता था और वहां पे मैं वर्शिप लीडर था। ध्यान से सुने, यू कैन नॉट बिलीव, ध्यान से सुने एवरीवन, लुक एट मी, बच्चे रोते रहेंगे, लुक एट मी। यू नो, मैं जाके पोछा मारता था टाइल्स में, परमेश्वर गवाह है, कुर्सियां लगाता था, और कोई ना देखे बोल के मैं 2 टी-शर्ट लेता था। एक टी-शर्ट पहन लिया, पसीना तो होगा ही,
राइट, वॉशरूम में जाके दूसरा टी शर्ट पहन लेता था। हम जब रोटरी क्लब में मिलते थे, यू रिमेंबर? सो माय डियर फ्रेंड, गॉडली एटमॉस्फेयर में बढ़ना सीखो। चर्चली एटमॉस्फेयर, आपके बच्चे को अगर आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, चर्च के कामकाज में लगा दो। ऑनेस्टली, मेरा बेटा जब बड़ा होगा तब तक अगर मैं वर्शिप लीडर इधर वर्शिप ही कर रहा हूंगा तो ठीक है, अगर मेरी जगह में और कोई करेगा तो मैं मेरे बेटा को बोलूंगा इसके पीछे लगे रहे। ध्यान से सुने, उसके पीछे लगे रहे, सीखो। अगर आप गॉडली एटमॉस्फेयर में रहोगे, चर्च के एनवायरमेंट में रहोगे, देन माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, आने वाले दिनों में आपको तरक्की होने में कोई नहीं रोक पाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। लेट्स क्लोज आवर आईज एंड लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। आई बिलीव लॉर्ड, जो भी आपने मुझे सिखाया प्रभु, मैंने कहा प्रभु मेरे यहोवा, आई बिलीव इट, आने वाले दिनों में आपकी महिमा होगी प्रभु हमारी जिंदगी में। जितने जन भी आए हैं वो 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना प्रभु आप इनको ब्लेस्ड करने वाले हैं प्रभु। उनके बिजनेस में प्रभु आप और ऊंचाई में लेके जाएंगे प्रभु। और सबसे इंपॉर्टेंट पिता परमेश्वर, अगर वो गलत संगति या गलत एटमॉस्फेयर या गलत एनवायरमेंट में है, वातावरण में है, देन प्रभु उनको मदद करता कि वो हर एक चीजों से निकले और प्रभु गॉडली एटमॉस्फेयर और प्रभु तेरे प्रेजेंस के एटमॉस्फेयर में रहे। पिता मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु, थैंक यू कि प्रभु आप हमसे एवरी टाइम बातें करते हैं, एवरी टाइम प्रभु आप हमें रिवील करते हैं, एवरी टाइम पिता परमेश्वर। एंड आई बिलीव इट, आने वाले दिनों में प्रभु जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आने वाले दिनों में परमेश्वर की जो योजना आपके लाइफ में है, आई बिलीव इट, वो कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान नहीं सुना होगा, एंड दिस इज गोइंग टू कम टू पास। आई बिलीव इट लॉर्ड। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग।